Good morning, students. Today's our topic is electric current and electricity. We can't survive without electricity in today's scenario. Have you seen this? कि सुबह जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक स्टूडेंट्स हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रह सकते. सुबह उठते ही मम्मा मेरा फोन कहाँ है, मेरा लैपटॉप कहाँ है, लेकिन वो विदाउट चार्ज कि वो चल नहीं सकते. सबसे पहले हम उसको प्लग से कनेक्ट करते हैं. तो ये क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, उसको चार्ज करते हैं. तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि टुडे सराउंडिंग्स जो हमारे सारे जो है वो सब क्या होते हैं, छोटे छोटे एटम्स से बने होते हैं. और एटम्स किसके बने होते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो क्या कहते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों होते हैं किसी सब्सटेंसेस में, यानी एटम्स बने होते हैं. तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? तो नेगेटिव चार्ज क्या है? और बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. ए बॉडी लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी पॉजिटिव. Like unlike charge. Unlike charge. Unlike charge. अनलाइक चार्ज स्टूडेंट आप कह सकते हैं अपोजिट चार्जेस. अपोजिट चार्ज क्या होते हैं? प्लस और माइनस. अपोजिट चार्ज क्या होते हैं? एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं. तो प्लस और माइनस ऑलवेज हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. तो हमेशा अनलाइक चार्ज और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अनलाइक चार्ज और अपोजिट चार्ज ऑलवेज बी अट्रैक्ट टू ईच अदर. सेकंड क्या होगा? लाइक चार्जेस. लाइक चार्ज सेम जो चार्ज होते हैं, यानी प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे को ये धक्का देते हैं, पुश करते हैं. ऐसे ही करते हैं. नेगेटिव चार्ज होंगे वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. और अनलाइक अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को स्टूडेंट्स वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये हम देखते हैं अनलाइक चार्जेस होते हैं. इलेक्ट्रिक चार्जेस की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? होती है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज इज कूलम. ओके, इसको सी से डिनोट करते हैं. ओके, स्टूडेंट्स ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. तो चार्ज क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड द करंट. जैसे वाटर फ्लो होता है, किसी चीज का फ्लो होता है, दिस कॉल्ड द करंट. यदि किसी चीज को फ्लो हो रहा है वो करंट है. जब पानी का फ्लो होता है हम कहते हैं वाटर करंट है. यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट है. तो ओके, तो किसी सब्सटेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, दिस कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. सपोज किसी यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रॉन ऑल आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. ओके स्टूडेंट, तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. अब ये क्या होता है? सपोज इस कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस है. ओके, यहाँ कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस है. ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? हमेशा ध्यान रखिए जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है. इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखिए स्टूडेंट. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो होता है. यानी सपोज इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सब इधर फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इधर फ्लो होगा. इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं कि व्हाट इज द इंसुलेटर एंड कंडक्टर. इंसुलेटर और कंडक्टर, हैव यू सीन दिस? जब इलेक्ट्रिशियन कोई आता है तो हमेशा क्या होता है कि रबर की ग्लव्स पहने होता है, या वो कहेगा कि वुड पे खड़ा होता है, या वो रबर के स्लीपर पहने होता है. कभी आपने देखा कि वो किसी आयरन के किसी टेबल पे खड़ा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्योंकि क्या होता है कि जो आयरन होता है वो वुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वुड इसे क्या होता है? इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर? तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द इंसुलेटर. व्हाट इज द इंसुलेटर? इंसुलेटर के एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वुड, प्लास्टिक, ओके, रबर. These all are the example of insulator.
तो व्हाट इज द इंसुलेटर? इंसुलेटर मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है मीन्स में करंट फ्लो नहीं होता है. ओके, दिस इज अ सब्सटेंस और दिस इज बॉडी. कोई बॉडी कोई सब्सटेंस है. ओके स्टूडेंट, इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे. ओके, दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. ओके, they are both electrons and protons. Okay, so these are protons are also present there. Protons are positively charged. ओके, तो यहाँ पे क्या प्रोटॉन्स भी है और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स भी है. बोथ आर प्रेजेंट इन इंसुलेटर. यानी किसी भी चीज में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी बॉडी में, किसी भी सामान में प्रोटॉन्स भी इलेक्ट्रॉन्स भी. ओके ओके, सपोज दिस इज अ सब्सटेंस, दिस इज अ बॉडी. ओके, दिस इज डस्ट. ओके, तो इसमें क्या, दिस इज अ सब्सटेंस made up of atoms made up of protons and electrons. Okay, तो इसमें प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. बट दिस इंसुलेटर, मैं इससे किसी वायर को टच कर सकती हूँ तो मेरे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी. वो क्यों नहीं होगी स्टूडेंट्स? इसलिए आप देखिए, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी सब्सटेंस में, जो इंसुलेटर है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स फ्लो नहीं करते हैं. प्रोटॉन्स फ्लो नहीं करते हैं, लेकिन बट इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो नहीं करते हैं. इंसुलेटर में प्रोटॉन फ्लो नहीं करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो नहीं करते, यानी उसमें करंट पास नहीं होगा. इसलिए दीज ऑल कॉल इंसुलेटर. इसलिए इंसुलेटर कहलाता है. ये वर्ड प्लास्टिक रबर, ये इंसुलेटर. इसीलिए हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते वक्त, किसी सर्किट को खोलते वक्त, किसी बल्ब को ठीक करते वक्त, या तो पहले मेन सप्लाई को बंद करना पड़ता है, या इन सप्लाई वुड का कोई यूज करते हैं. ये हाथ में रबर की मौजूद ग्लव्स पहनते हैं, या रबर का या वुड का या प्लास्टिक का. प्लास्टिक से कहती है, प्लास्टिक थोड़ा बहुत हल्का होता है, मैट हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक ऑल्सो इंसुलेटर. ओके, तो दिस ऑल इंसुलेटर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है. अब आप देखते हैं कि व्हाट इज द कंडक्टर. व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर जो कंडक्ट करता है, जिसमें कोई चीज इजी आ जा सकती है, कंडक्ट करता है. सिंपल एज दैट कि किसी सबसे पहले स्टूडेंट किसी वर्ड को समझने के लिए उस मीनिंग को तोड़ के देखो, उसके टुकड़ों में कर दो. कंडक्ट जो कंडक्ट करता है, किसी चीज को अपने में से फ्लो करवा सकता है. ओके, सपोज दिस ऑल्सो अ सब्सटेंस, और कोई बॉडी और कोई चीज है. सपोज बॉडी को सब्सटेंस. ओके, रफली डायग्राम बन रहा है. ओके स्टूडेंट्स, आप देख लीजिएगा. तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो प्रेजेंट इज देयर. इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट इज देयर. ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है. ओके, अब इसमें क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे. कोई वायर से कनेक्ट कर देता है, इसमें भी करिए, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं किए. इसमें करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन्स फ्लो नहीं करते हैं. यानी प्रोटॉन्स ना तो इंसुलेटर में फ्लो होते हैं, ना ही कंडक्टर में फ्लो होते हैं. प्रोटॉन्स का रोल 0, वो फ्लो नहीं करता है. लेकिन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन फ्लो के करने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो होती है, यानी करंट इसमें फ्लो होता है. करंट क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है. यदि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट साइड में फ्लो होगा. तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है, करंट आ सकता है, क्योंकि इसमें आ सकता है कि आता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. और जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, रैंडमली फ्लो कर सकते हैं, फ्री फ्लो कर सकते हैं, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कंडक्टर. ओके, दिस इज अ इंसुलेटर एंड दिस इज अ कंडक्टर. ओके, एंड इसका एग्जांपल है कॉपर, आयरन एंड कॉपर. कॉपर इज अ गुड कंडक्टर. आयरन बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है. आप देखिएगा जो आपका प्रेस होता है, हीटिंग एलिमेंट, तो उसमें नाइट्रोम लगाया जाता है. जो बल्ब टंगस्टन लगाया जाता है, टंगस्टन क्या होता है, बहुत जल्दी हीटअप होकर बहुत गर्म हो जाता है, जैसे कि वो रोशनी देता है. किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए उसमें क्या होता है, उसको प्रेशर करना पड़ता है. आप जब तक नहीं चलेंगे, जब तक कि आपको धक्का नहीं मारा जाए, और जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक कि आपका सर पे एग्जाम का प्रेशर ना हो, आप जब तक पढ़ेंगे तो मम्मी आपको डांटेगी नहीं. ओके, तो जो किसी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए सब्सटेंस में उसमें वोल्ट का प्रेशर लगाता है, उसमें वोल्ट अपना प्रेशर लगाता है, यानी उसमें पावर वोल्ट लगाता है. और जब वोल्ट प्रेशर लगाता है, इलेक्ट्रॉन उसमें आगे बढ़ता है. जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो उसमें क्या रेजिस्टेंस को लगाता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस अपना प्रेशर लगाता है. तो वोल्ट के कारण तो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं और रेजिस्टेंस उसको रोकता है. ओके, सो दिस इज इंसुलेटर एंड दिस इज कंडक्टर. ओके, देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है.
ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट, इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट स्टूडेंट हम देखते हैं कि जब हम अपने घर में जब इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं तो हम एक इलेक्ट्रिक पैनल को ऑन करते हैं, वहाँ स्विचेस लगे होते हैं, स्विचेस को ऑन करते हैं, फिर स्विच में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है, उसमें एक सर्किट बना हुआ होता है, वायर्स का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगा रहता है तो वो समझ में नहीं आता। तो उस वायर से कनेक्ट होकर बल्ब होता है, बल्ब से आगे आपका एसी ऑन होता है, एसी से आपके फैन जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज सब ऑन हो जाते हैं, तो एक सर्किट बनता है। स्टूडेंट्स हम देखेंगे सर्किट टू टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। फर्स्ट देखते हैं हम ओपन सर्किट। स्टूडेंट ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट का मतलब है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही है, यानी सर्किट तो नहीं, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई। हम देखते हैं सबसे पहले हम एक बैटरी को बना लेते हैं। बैटरी एक होता है प्लस साइन होता है, एक तो नेगेटिव साइन होता है। ओके स्टूडेंट, आप देखते हैं कि बैटरी जो बनती है वो आपकी यूं बनी, कुछ ऐसी बैटरी बनी हुई आती है। आपने सबने अपने टीवी के रिमोट में सब बच्चों ने बैटरी निकाली और हमने एक रिमोट से सेकंड रिमोट में ये आपने अलग अलग अप्लायंसेस में अलग चीजों में हमने उस बैटरी को निकाल के यूज किया है। लेकिन आप देखिएगा उसका एक हिस्सा बाहर निकला होता है, वो होता है प्लस टर्मिनल होता है और एक तो नेगेटिव टर्मिनल। जो प्लस टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है? तो प्लस टर्मिनल का मतलब ये है कि उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल होता है वो हाई तरफ हाई पोटेंशियल होता है, एक तरफ लो पोटेंशियल होता है। तो प्लस का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव तरफ होता है लो पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, तो अब इन दोनों के बीच में जो होता है इनके डिफरेंस क्या है, वो होता है वोल्ट रहता है। उस बैटरी में लिखा होता है ये 1.5 वोल्ट की है, 2.5 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है। तो एक बैटरी का है, एक सेल है। अक्सर जनरली हम लोग बैटरी बोलते हैं, बैटरी का होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द बैटरी। तो यहाँ पे एक सेल की बात करें कि इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या है। तो अक्सर जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो पूरी सेल को नहीं बनाते कि एक सिंबल बनाते हैं उसका। स्टूडेंट सिंबल बनाते हैं सबसे कहते हैं कि एक तरफ टर्मिनल प्लस का कर देता है, एक माइनस करता है। अब इसको एक कॉपर वायर से ऐड करते हैं, सर्किट बनाते हैं। कॉपर वायर क्यों? कॉपर वायर से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसको कॉपर वायर से ऐड कर देते हैं। ओके, तो कॉपर वायर से चलाते हैं तो कॉपर वायर से इसको ऐड कर देते हैं। ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाएगी। तो क्या होगा, प्लस से हमेशा नेगेटिव की और ऐसे प्लस से माइनस तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब स्टूडेंट्स में सपोज यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इसमें एक प्लग लगाया था तो उसका सिंबल क्या होता है ये। यदि आपने ऐसे कर दिया, इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं है, ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, यानी कि ब्रेक हो रहा है। यानी यहाँ पे आके इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें करंट सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तो वो रुक गई, यानी लगा रही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है, यानी करंट सप्लाई नहीं हो रहा। दिस इज ओपन सर्किट। अब स्टूडेंट्स ये ओपन सर्किट है, तो इसको यदि यहाँ पे हम यदि बल्ब लगाते हैं, बल्ब का सिंबल स्टूडेंट साइन ऐसे होता है। ओके, ये बल्ब का साइन यदि लगाएंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो सप्लाई हो ही नहीं, क्योंकि सर्किट ही ब्रेक हो गया, ओपन सर्किट। यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया, जिससे ओपन सर्किट। अब क्लोज सर्किट क्या होगा स्टूडेंट्स? क्लोज सर्किट क्या होगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, यानी दोनों तरफ ऐड है, यानी अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी और ये बल्ब अब ग्लो कर जाएगा, लिए अब कमरे में रोशनी हो जाएगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। तो सिंबल से देखेंगे तो इसका सिंबल कैसे बनाते हैं स्टूडेंट? इसका सिंबल हम ऐसे सर्किट डायग्राम बनाते हैं, इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं। यदि ओपन सर्किट है तो केवल ऐसे बनाएंगे, बीच में पॉइंट यानी प्लग नहीं लगाएंगे। और यदि प्लग लगा दिया तो यानी क्लोज सर्किट, ये क्लोज सर्किट। यदि इसको हटा दिया तो ये ओपन सर्किट, तो ये क्लोज सर्किट। ओके स्टूडेंट, अब इसमें देखते हैं कि अमीटर, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। किसका? अमीटर। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अमीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, बल्ब को एक अमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ए लिख देते हैं स्टूडेंट। तो अमीटर का साइन ध्यान रखिएगा, अमीटर इसको एक ऐसे कर देते हैं। तो अमीटर का साइन क्या होता है स्टूडेंट? अमीटर का साइन ऐसे होता है, ये अमीटर का साइन होता है। अमीटर इसलिए होता है, आप जब लैब में देखेंगे तो आपको अमीटर दिखेगा। अमीटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए अमीटर यूज किया जाता है और अमीटर का साइन ये होता है। तो ये अमीटर का साइन इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? अब ये आपने के लगा दिया, बल्ब लगा दिया, सेल लगा दिया। ये क्या है? आपका सेल। ओके, ये सेल है, ये आपका सेल है। और आपने इसको अमीटर से कनेक्ट कर दिया क्योंकि आपको क्या मेजर करना है? इसका
आपको इसका करंट इलेक्ट्रिक करंट नापना है। यदि आपको इसका पोटेंस नापना हो तो उसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर लीजिए। किससे? वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापना हो तो उसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं। तो ये किसी का इसको क्या होता है, वोल्ट मीटर का साइन होता है आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए V को ऐसे लिख के उसको सेकंड उसको ऐसे कनेक्ट करते हैं। अब इसमें देखिए कि उसको तो हमने ऐसे कनेक्ट किया था और इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया है क्योंकि वो सीरीज कैरेक्टर था और ये पैरेलल है। इसमें आगे हमने आगे वीडियो देखेंगे व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम आगे देखेंगे ये तो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए हमेशा मीटर का यूज किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के स्टूडेंट्स वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। तो ये है आपका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में यदि आपने यहाँ एक बैटरी जोड़ी है, दो बैटरी जोड़ेंगे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये एक प्लस एक माइनस, फिर आप एक प्लस लीजिएगा और फिर एक माइनस कर लीजिए, यानी अभी दो बैटरी ऐड होगी। बैटरी ऐड करनी तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक प्लस एक लीजिएगा, प्लस लीजिएगा, सब एक कनेक्ट करते जाइएगा, एक प्लस लीजिएगा और एक छोटी माइनस कर लीजिएगा। तो ऐसे करके आप 1 2 3 आपकी बैटरीज कनेक्ट हो जाएगी। ये बैटरी बनकर एक होती सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कॉल्ड द बैटरी। इस तरह के सर्किट डायग्राम स्टूडेंट्स बना दिया जाता है। ये है आपका, ये क्या है आपका क्लोज सर्किट है। और यदि आप बीच में इसको हटा देते हैं डॉट को, ये है आपका, तो यार आपका जो था ओपन सर्किट। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।